हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ किताब एज अ मैन थिंकेथ की, जिसे जेम्स एलन ने लिखा है। हिंदी में इस किताब का नाम बोलूं तो जैसे विचार वैसा जीवन। एज अ मैन थिंकेथ जेम्स एलन की सबसे मशहूर पुस्तक है और इस बुक को हिंदी में लेके आ गई हूं मैं। 1902 में प्रकाशित इस छोटी सी पुस्तक को प्रेरक और सेल्फ हेल्प साहित्य की जननी माना जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सुनिएगा। अध्याय 3, विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। ये मन के आदेशों का पालन करता है, चाहे वो आदेश सोच समझ के दिए गए हों या फिर स्वयं ही प्रकट हुए हों। शरीर सेवा की प्रकृति से बंधा हुआ है। ये आदेशों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मानव शरीर दूषित विचारों के चलते जल्दी ही बीमार होने के कारण कमजोर पड़ जाता है और पतन की ओर बढ़ने लगता है। मन को हर्षित और सुंदर विचार प्राप्त होते हैं तो ये इस आज्ञा का पालन करते हुए शरीर को सुंदरता और यौवन से सुसज्जित करना शुरू कर देता है। यानी परिस्थितियों की तरह ही रोग और स्वास्थ्य की जड़ें भी विचारों में ही निहित हैं। रोगग्रस्त विचार स्वयं को बीमार शरीर द्वारा प्रकट करेंगे और ऐसा पाया गया है कि भय के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितना कि बंदूक की किसी गोली या कोई अन्य हथियार। और ये भय व्याप्त विचार हजारों की संख्या में लोगों को निरंतर इसी तरह लेकिन धीरे धीरे मार रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी बीमारी के हो जाने के डर में जीते हैं, अमूमन उन्हें वही बीमारी पकड़ती है। चिंतित विचार या कि चिंता बहुत ही जल्दी पूरे शरीर को हतोत्साहित कर देती है और शरीर को रोग के प्रवेश के लिए कमजोर बना देती है। गलत विचार भले ही शारीरिक तौर पर प्रहार ना करें, लेकिन मन और मस्तिष्क पर इनका बहुत गहरा असर होता है। चिंतित विचार अच्छे विचारों की तरह ही बहुत जल्दी क्रिया करना शुरू कर देते हैं और पूरे शरीर को हतोत्साहित करते हुए उसे बीमारियों के प्रवेश के अनुकूल बना देते हैं। सशक्त, शुद्ध और प्रसन्न विचार व्यक्ति के शरीर को जोश और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। शरीर नाजुक और जल्द ढलने वाला यंत्र है और उन सभी विचारों पर तत्परता से वो प्रतिक्रिया करता है जो उस पर अपना प्रभाव जमाते हैं। ये सभी विचार आदत का रूप धारण कर शरीर पर इसका प्रभाव छोड़ेंगी ही, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। भोजन की शैली में जिसने भी सकारात्मक बदलाव नहीं किया है, उनके विचार भी उनकी मदद नहीं करेंगे। भोजन की शैली विचारों को शोषित करती है। जब तक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अशुद्ध और अस्वस्थ विचारों का प्रवाह होगा तो उनमें उसी के अनुरूप अशुद्ध और अस्वस्थ रक्त प्रवाहित होगा। स्वस्थ हृदय से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन्न होता है। दूषित मन से अस्वस्थ जीवन और अशुद्ध शरीर ही जन्म लेता है। मन और मस्तिष्क विचारों का, कर्म का और जीवन को उत्साहपूर्वक प्रकट करने का मूल स्रोत है। यदि हम स्रोत को शुद्ध करेंगे तो भीतर और बाहर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। यानी अच्छे विचार ही अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं। भोजन की शैली बदलना उन लोगों की मदद नहीं करेगा जो अपने विचारों को नहीं बदलना चाहते। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं ना, तो हमें अशुद्ध भोजन की चाह नहीं होती। स्वच्छ विचार ही स्वच्छ आदतों का निर्माण करते हैं। जिसने भी अपने विचारों को सशक्त और शुद्ध किया है, उन्हें किसी भी हानिकारक परिस्थितियों से भयभीत होने या घबराने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने मन और मस्तिष्क की रक्षा करें। यदि आप शरीर को नया रखना चाहते हैं, उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाइए। दुर्भावना, जलन, निराशा, उदासी, इन सारे विचार शरीर के स्वास्थ्य और उसकी निर्मल चमक को खत्म कर देते हैं। चिड़चिड़ा चेहरा एकाएक नहीं बन जाता, वो उग्र विचारों से बनता है। जो झुर्रियां चेहरे को खराब दिखाती है ना, वो मूर्खता, पीड़ा और घमंड के कारण ही उत्पन्न होती हैं।
तनावग्रस्त व्यक्ति का चेहरा ही सामान्य की तुलना में बीमार और मुरझाया सा दिखाई देता है। चिड़चिड़े चेहरे पर चमक शून्य हो जाती है। इसे कई बार सामान्य तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके पीछे सिर्फ उन मूर्खता, पीड़ा और घमंड जैसे अति उग्र विचारों का हाथ होता है, जिन्हें व्यक्ति ने धीरे धीरे स्वयं शोषित किया होता है। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो 96 साल की है, लेकिन उनका चेहरा किसी छोटी बच्ची के भोलेपन की तरह तेजस्वी और निखरा हुआ दिखाई देता है। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूं जो हैं तो अधेड़ उम्र के, लेकिन उनका चेहरा अप्राकृतिक झुर्रियों से भरा हुआ है। एक खुशमिजाज दिल सकारात्मकता का नतीजा है, तो दूसरा कष्ट और असंतुष्टि का। एक तो हम सब जानते हैं कि हम रहने के लिए एक सुंदर और परिपूर्ण जगह का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम हवा और रोशनी को अपने कमरों में मुक्त रूप से आने जाने ना दें। वैसे ही एक सशक्त शरीर और नूरानी, खुश और शांत चेहरा तभी मुकम्मल हो सकता है जब हम अपने मन में हर्ष, सद्भावना और शांत विचारों को मुक्त भाव से आने की खुली छूट दें। वृद्ध लोगों के चेहरों पर सहानुभूति की झुर्रियां होती हैं। कुछ सशक्त और शुद्ध विचार से बनती है और अधिकांश नकारात्मक भावनाओं के द्वारा। और कौन इसमें फर्क नहीं देख पाता? जाहिर है, जिन्होंने न्याय संगत जीवन जिया है, उनका जीवन शांतिपूर्ण, स्तब्ध और मृदुल हो चुका है, अस्त होते सूर्य की तरह। शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए सबसे अच्छा और उत्तम ये है कि जिंदा दिल विचारों को शोषित करें। इससे अच्छा कोई और दूसरा चिकित्सक है ही नहीं। दुख और शोक की परछाइयों को हटाने के लिए सद्भावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। हाल ही में मैंने एक दार्शनिक को उसकी मृत्यु के अंतिम क्षणों में देखा, या यूं कहूं कि वो मृत्यु शैया पर था। वो अपने शरीर के अलावा बूढ़ा नहीं दिख रहा था। उसकी मृत्यु उतनी ही शांतिपूर्ण थी जितना कि उसका जीवन था। शरीर को बीमारियों को दूर भगाने के लिए जिंदा दिल विचारों के पोषण से अच्छी और बेहतर कोई अन्य चिकित्सा है ही नहीं। दुख और शोक की परछाई को हटाने के लिए सद्भावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। सदा दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचना, अनुचित और दोषपूर्ण भाव रखना, शक करना और ईर्ष्या के विचार रखना ठीक वैसा है जैसा स्वनिर्मित कारावास में खुश रहना। सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके साथ खुश रहना, धैर्य के साथ ये सीखना कि उनमें केवल अच्छा ही दिखेगा। ऐसे निस्वार्थ विचार भाव मनुष्य को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांतिपूर्ण विचार रखने वाले मनुष्य में अद्भुत शांति अपने आप आने लग जाती है। यानी इन शॉर्ट में कहूं तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने विचारों को अच्छा रखते हैं, आप अपने मन को अच्छा रखते हैं, आप अपने विचारों में कुछ भी नकारात्मकता नहीं लाते हैं, तो आप और आपका जो शरीर है, आपका जो फेस है, वो ग्लोइंग दिखेगा अपने आप। यदि आप नकारात्मक होते हैं, यदि आप दुखी होते हैं और सिर्फ नकारात्मक सोच से ग्रसित होते हैं, तो आपके चेहरे पर भी आपकी सोच दिखाई देने लग जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने अंदर सिर्फ सकारात्मक विचारों को रखें। नकारात्मकता की तरफ उतना ध्यान ही ना दें, क्योंकि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं, हम उसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं। आपके व्यूज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, आप कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये बुक्स कैसी लग रही हैं, अच्छी भी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। इसके अलावा मुझे और क्या बुक्स लेके आना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।